वेलकम बैक चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी अपन लोगों ने इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर की बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी है। तो यदि कोई स्टूडेंट पहली बार आया है तो वो चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाए और वहां से सॉलिड जो स्टेट उसको सेलेक्ट करें, पीछे वाली सारी वीडियोस को देखना नहीं भूले। ठीक है, तो देखो अपन लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया ना वो अपन लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसके अलावा फिर अपन लोग इसके आगे बढ़े थे। उसको अपन लोगों ने क्या किया था, उसकी अभिविकरणों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना उसके बेसिस के ऊपर भी अपन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया। देन आफ्टर अपन लोगों ने बात की थी यूनिट सेल के बारे में यानी एकक कोशिका के बारे में, और अपन लोगों ने बात की थी क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लेटिस के बारे में कंप्लीट तरीके से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि अपने पास निविड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग क्या होती है, उसके पार्टिसिपेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार से वो सारी चीजें होती है। तो आज अपन लोग है ना संकुलन क्षमता टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू पूरी फाइंड आउट करनी होती है, या फिर अपने पास एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। मैं आप लोगों को जो ऑलरेडी के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं उसको भी आप लोगों को कंप्लीट तरीके से इंडिकेट करूंगा, राइट। और अपन लोग आज की क्लास को भी अपन उसी मजेदार तरीके से अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज चेक करें आज का टॉपिक क्या अपने पास। तो आज का टॉपिक है अपने पास वो है संकुलन क्षमता। आज का टॉपिक कौन सा वाला है, तो अपने पास क्या बोलेंगे अपन लोग, संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी। इसको अपन शॉर्टकट के अंदर पी ई से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा वाला हो गया, पैकिंग इफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता। पहले टॉपिक है ना, टॉपिक को समझते हैं, ये संकुलन क्षमता चीज क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को ना एक बार एक नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, उस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, एक होते हैं बॉयज, उनको कहा जाता है कि आप लोगों को है ना जैसे कि किसी बैग के अंदर है ना कपड़े पैक करना, तो आप लोग कपड़े कैसे भरोगे। ठीक है, तो बॉयज कैसे भरते सबको पता है ना अच्छे से। यदि उनके बैग के अंदर उन लोगों को ड्रेसेस वगैरह भरनी है तो वो क्या करते हैं, ठीक है, ओके ड्रेसेस वगैरह उठाई, ओके जय माता जी की गोल मटोल कर करके बैग के अंदर पटक देते हैं जैसे के जैसे। ठीक है, लेकिन यदि वही चीज गर्ल्स को कही जाती है कि है ना इसके बैग के अंदर है ना जो सामान कंप्लीट तरीके से पैक करना है, कपड़े इसके अंदर डालने हैं, तो वो क्या करती है, कपड़ों को पहले अच्छे से समेटेंगे, समेटने के बाद में उसको, ठीक है, लड़कियों का काम नहीं होता है, क्या कर सकते हैं अपन है ना, ओके हाँ आराम से समेटेगी। फिर जहां लड़का एक बैग के अंदर 5 ड्रेस पैक नहीं कर पाया था ना, वही लड़की उसके अंदर क्या कर देगी, 20 ड्रेसेस भी उसके अंदर आराम से पैक कर देगी, किसी न किसी प्रकार से आराम से संतुलन हो जाएगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था कि मैं जयपुर गया था, तो मेरे एक फ्रेंड था, उसको है ना दोस्त था, नाम नहीं लूंगा मैं आप लोगों के सामने, उसको है ना घर के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब घर के सारे काम आते थे उसको, यानी कि हम लोगों के रोटी सब्जी वगैरह मैक्सिमम टाइम वो खुद ही बना लेता था। तो हुआ ये कि मैं वापस जयपुर से आ रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, मेरा सामान पैक कर रहा था, तो सामान पैक कर रहा था, पूरा बैग मैंने पैक कर दिया कंप्लीट तरीके से। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को सबको पता होगा है ना कि टीचर्स लोग वैसे भी आलसी होते हैं और मैं तो बहुत ज्यादा आलसी हूं, तो मैंने क्या किया कि लिए कपड़े दे घुमा के, क्योंकि बात वो नहीं कि सामान पैक करना है। ठीक है, जब बाहर से अपने घर पे आ रहे होते हैं तो अलग ही क्रेज होता है। अब क्या किया मैंने, बैग घुमा के सारे के सारे पटक दिए जैसे के जैसे। अब फिर भी है ना 2-3 जो ड्रेसेस है वो बैग करना आई नहीं रही थी। अब आया दोस्त कहा कि भाई क्या कर रहा है, तो मैंने कहा यार ये सामान पैक कर रहा हूँ, ये 2-3 ड्रेस आई नहीं। तो उसने देखा कि भाई यार ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि देख मैं करके वो दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं मन में सोच रहा हूँ कि इसको औरतों वाला काम बहुत अच्छे से आते हैं, ये परफेक्ट तरीके से करेगा। और भाई साहब ने मतलब कपड़े निकाले बाहर, फिर पापा समेट के कंडीशन ये थी कि जगह फिर भी बच गई थी। ठीक है, तो वही चीज कहने वाला हूं यहाँ पर, संकुलन क्षमता कब अच्छी होगी, कब नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग चेक करें कब अच्छी होने वाली है, कब नहीं होने वाली है। जो तो अपने पास है ना संकुलन क्षमता उस समय बहुत अच्छी होती है, बहुत परफेक्ट होती है जब उसका अधिकांश आयतन घेरा जा सकता है, यानी कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग उसके अंदर भरो। आप लोगों को कंडीशन क्या फॉलो करनी है, उसके बीच में रिक्त स्थान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और जब मैंने बैग भरा था तो संकुलन क्षमता बहुत कम थी, लेकिन जब मेरे उस दोस्त ने बैग भरा था ना, ठीक है, तो कसम से ना संकुलन क्षमता परफेक्ट वाली थी। भाई साहब को संकुलन क्षमता वाले टॉपिक का प्रैक्टिकली नॉलेज था, लेकिन मैं संकुलन क्षमता पढ़ा के थक गया, लेकिन मुझे संकुलन क्षमता के बारे में गॉड हमें नहीं पता, ऐसे पैकिंग वाला काम हमसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप लोगों को भी काम ऐसे ही करना है। जब बात आती है संकुलन क्षमता के बारे में, तो अधिकांश आयतन क्या हो जाना चाहिए उसके अंदर
घेरा हुआ आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अपन लोग यदि किसी भी क्रिस्टल के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, प्लीज अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अब आप लोग क्या फोकस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया। मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को संकुलन क्षमता शब्द समझाना है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता उस समय बहुत अच्छी होती है जब क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। लेकिन यदि रिक्त स्थान बहुत ज्यादा बच जाता है तो संकुलन क्षमता क्या हो जाती है, अपने पास बहुत कम हो जाती है। तो देखो आप लोगों के सामने मैं एक बार पूरी परिभाषा शो कर रहा हूं, आप लोग प्लीज इस परिभाषा को पूरी चेक करें। तो मैं आप लोगों को वही बात कहने वाला हूं कि किसी क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कणों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितना अपने पास स्थान घेरेंगे, उस स्थान जो घेरना है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। तो आप लोग प्लीज एक बार यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। किसी क्रिस्टल जालक के आयतन में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो भाग होता है, वो भाग ही अपने पास क्या कहलाती है, उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाती है। यदि क्रिस्टल में रिक्त स्थान जितना कम होता है, ठीक है, यानी कि अपने पास क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान है वो जितना कम होगा, उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता क्या होती है, उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ओके। तो संकुलन क्षमता का अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा क्रिस्टल जालक का आयतन इनटू 100%। अब आप लोग प्लीज एक बार इस फॉर्मूले को समझिए अच्छे से। संकुलन क्षमता क्या है, अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान की कैसी है, समानुपाती। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अवयवी कण जितना अधिक स्थान घेरेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, उसकी संकुलन क्षमता उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि स्थान कम घेरेंगे तो रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि अपन लोग आगे जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत सारे क्रिस्टल जालक होंगे अपने पास, उनके अपन लोग संकुलन क्षमता को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर अपने लिए क्या हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाएगा कि अपने पास क्रिस्टल जालक की जो संकुलन क्षमता आ रही है, तो वो अपने पास वहां पर अपन लोग जो उसको स्टार्ट करेंगे, उसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो इस फॉर्मूले से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, ऊपर तो क्या आएगा अपने पास, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, और अपन ऊपर आ जाएगा अपने पास, तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक का आयतन इनटू में क्या आ जाएगा, 100%। तो ये अपन लोगों ने बात कर दी संकुलन क्षमता की डेफिनेशन के बारे में। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन लोगों ने संकुलन क्षमता की डेफिनेशन को समझा। ठीक है, अब अपन लोग बात करेंगे, मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब लोग सीरियस हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी जो अपन लोग बातें पढ़ेंगे ना, वो आप लोगों के लिए 10 बातें हैं, और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अभी जस्ट एक एग्जाम हुआ था 2020 में, केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के अंदर, एग्जाम में अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करवाने वाला हूं ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रेडी हो जाओ कि अपन लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना। ठीक है, तो अपन लोग बात करने वाले हैं अभी, एक तो अपने पास कुछ क्रिस्टल जालक होंगे, उसकी एक तो उपसय संयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक बात करेंगे उसकी संकुलन क्षमता के बारे में, पैकिंग इफिशियंसी। यहां पर आप लोगों को मैं एक बार के लिए क्या करूंगा, जो भी मान होते हैं ना, वो मान सारे लिखवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कंप्लीट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तक फाइंड आउट करेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए आप लोगों को मान डायरेक्ट याद करने। जैसे मैं आप लोगों को मान याद करवाऊंगा, उसके बाद वापस पूछने वाला हूं, आप लोगों को कमेंट्स करने पड़ेंगे। राइट, तो आप लोग तैयार हो जाओ, आप लोग प्लीज आप फोकस करें। तो क्या क्या बात करने वाले हैं वो समझ लो आप लोग। ठीक है, तो अपने पास जितने भी होते हैं ना क्रिस्टल, ठीक है, अपने पास कुछ क्रिस्टल होंगे, उसके आप लोगों को एक तो बतानी पड़ेगी उपसय संयोजक संख्या। एक तो क्या बतानी पड़ेगी आप लोगों को, यस, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, उपसय संयोजक संख्या। और आप लोगों को दूसरी जो बात बतानी पड़ेगी ना, वो ये है कि आप लोगों के पास उसकी संकुलन क्षमता की वैल्यू कितनी आ रही है, संकुलन क्षमता। हाँ, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ मैंने क्रिस्टल और कुछ निबिड़ संकुलन लिख रखे हैं। स्टार्ट के अंदर तीनों एकक कोष्ठिका है अपने पास, सरल गणीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, अंतः केंद्रित यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरी अपने पास हाँ, तो आप लोगों के सामने कुछ क्रिस्टल है और अपने पास कुछ क्या है अपने पास, ठीक है, क्लोज पैकिंग यानी कि निबिड़ संकुलन है।
तो पहला अपने पास स्टार्ट के जो 3 है वो तो अपने पास एकक कोष्ठिका वाले क्रिस्टल है। यानी पहला तो कौन है, सरल घनी एकक कोष्ठिका, यानी कि अपन लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको सरल घनी एकक कोष्ठिका को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, SCC। इसके बाद दूसरा है अपने पास अंतः केंद्रित यानी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरी कौन सी है, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए अपने पास एकक कोष्ठिका, और अपने पास ये 2 है, वो कौन है, अपने पास निबिड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग है। तो क्लोज पैकिंग पहले कौन सी, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और दूसरा अपने पास वो कौन सा वाला है, CCP यानी गणीय निबिड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आप लोगों को मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा वो सुने आप लोग। ठीक है, आप लोगों के सन 2020 यानी अभी जस्ट इस साल के अंदर जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज एक बार स्क्रीन के ऊपर देखें, और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्लियर दिख रहा होगा, और प्रश्न आ रखा अपने पास, पहला क्वेश्चन है सन 2020 का, और प्रश्न है कि काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है, उस काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है। हाँ, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, यानी कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, यानी अपन लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना है। ठीक है, ओके, तो आप लोगों के सामने एक तो उपसय संयोजित संख्या, एक पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, दोनों ही टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को प्लीज मैं स्टार्ट करना समझा देता हूं, उसको प्लीज फोकस करें। जो सरल घनी एकक कोष्ठिका होती है, इसकी अपने पास जो होती है ना, वो उपसय संयोजित संख्या वो होती है अपने पास 6। प्लीज फोकस करें अच्छे से, कितनी होती है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 6 होती है। ठीक है, अंदर केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं अपने पास 8, और फलक केंद्रित के अपने पास कितने होते हैं, अपन लोग बोलेंगे यहाँ पर 12। राइट, ओके, पहले अपन स्टार्ट के 3 को फोकस करते हैं, आगे जाके सारी बातें पढ़ेंगे कि मान आए कैसे। ठीक है, एक बार आप लोग प्लीज इसी प्रकार से फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइंस बायो के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये इतनी सिंपल सी चीजें रट्टे मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा ना चीजें आई कैसे। एक बार के लिए प्लीज थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, तो पहला जो अपने पास है, उसकी संकुलन क्षमता अपने पास सरल घनी की होती है 52.4%, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता होती है अपने पास 68%, और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की अपने पास कितनी होती है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 74%। ठीक है, तो आप लोग चेक करें अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की, वो वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, तो 12 आ रही है अपने पास, कितनी आ रही है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ रही है, 74%। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि अपने पास समन्वय संख्या कह दे, उपसय संख्या कह दे, तो अपने पास कितनी आ रही है, 12 आ रही है, यानी कि मैक्सिमम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, अब आप लोग प्लीज फोकस करें, इसके बाद कौन कौन से षटकोणीय निबिड़ संकुलन और कौन सा है घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, ओके, तो देखो हुआ ये था कि एक बार मैंने क्लास के अंदर स्टूडेंट से ये सारे के सारे लिखवा दिए थे, राइट, ओके, और उसके बाद मैंने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टार्ट के 3 याद हो गए, लेकिन ये 2 याद ही नहीं हुए उनसे, या फिर सारे के सारे मिक्स हो रहे थे कि सर हम लोगों के तो यहाँ पर चूरमा बन रहा है, पूरा झुमड़ का प्रोग्राम हो रहा है, अब क्या करें। ठीक है, तो फिर है ना, मैंने स्टूडेंट से किया प्रश्न, उसने बताया नहीं, और जब सर प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट नहीं बताते हैं, बेटा जब क्लासरूम में होगे तो पता चलेगा क्या होता है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ऑनलाइन, ठीक है ना, ओके, क्योंकि आप लोगों को मेरे वो एंग्री मूवमेंट्स देखने बाकी पड़े है ना, ओके, यहाँ पर तो आप लोगों को बहुत मजा आता है ना। ठीक है, तो आप लोग फोकस करना। मैंने उसी स्टूडेंट से पूछा, विद्यार्थी का आंसर आया नहीं। अब भाई साहब क्या तगड़ा प्रोग्राम करा हुआ था ना, ठीक है, अब भाई साहब ने गैन 2-3 चाटे हमारे खींच के, ठीक है, और उसके बाद में मैंने कहा कि बेटा कल याद नहीं हुआ ना, तो पक्का तेरा चूरमा बना दूंगा, मैं 100% श्योर है। ठीक है, तो भाई साहब के जैसी चाटा पड़ा ना, ठीक है, ओके, तो भाई साहब की दूसरी संकुलन क्षमता 100%, मतलब बात ही कहना चाह रहा हूं, उसकी संकुलन क्षमता जो थी ना वो सबसे हाईएस्ट हो गई। सबसे हाईएस्ट कितनी, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, क्या बोलेंगे, 74%। मजाक कर रहा हूं मैं कभी किसी के चाटा नहीं मारता। ठीक है, हाँ, आप लोग क्या फोकस करें, सिर्फ आप लोगों को टॉपिक याद करवाना है कि जब टीचर्स गुस्से के अंदर होते हैं, चाटे मारने वाली बात आती है ना, चाटा पड़ेगा, तो आगे वाले में खौफ होता है, और फिर उसका जो मतलब आउटगोइंग जो होता है अपने पास, उसका वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को यहाँ पर है ना, एक पीछे वर्ड आ रहा है सीपी, सीपी का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, यहाँ पर भी सीपी का मतलब क्या, क्लोज पैकिंग। आप लोग क्या समझोगे, चाटा पड़ेगा, जब चाटा पड़ता है तो वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ कि इसकी भी 12, इसकी भी कितनी हो गई, 12, क्योंकि इसकी पैसा पे चाटा पड़ रहा है तो इसके भी पड़ रहा है।
है ना। और इधर बात करते हैं अपन लोग 74%, इधर की क्या बात करेंगे अपन लोग 74%। यानी कहने का मतलब क्या होगा, सुने, षटकोणीय विविध संकुलन जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो 12, उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 74%। और ये सेम टू सेम मान अपने पास किसके अंदर होते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि गणित निविड़ संकुलन में अपने पास दोनों मान बिल्कुल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब आप लोगों के पास टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 10 मतलब समझ गए ना आप लोग, उप सहसंयोजक संख्या अपने पास कितनी होगी टोटल, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे 5, और अपने पास यहाँ पर संकुलन क्षमता भी कितनी है 5, ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार इनको फटाफट अच्छे से देख लें, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, सीधे देखना है, उसके बाद में आप लोगों से प्रश्न पूछने वाला हूं, ठीक है। चलो योर टाइम इज ओवर नाउ। हाँ तो अपन लोग बात कर रहे हैं, अभी आप लोग प्लीज टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, आप लोगों को कमेंट करना है जो भी मान आता है, ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सरल गणनी एकक कोशिका की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। हाँ तो आप लोगों के पास आप लोगों का आया होगा आंसर, ठीक है। आप लोग अपना आंसर मैच करते रहे, चेक करते रहे कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। इसमें आंसर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर केंद्रित एकक कोशिका की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। ओके आप लोग प्लीज कमेंट करें फटाफट, कमेंट में आंसर आने चाहिए प्लीज फटाफट आप लोगों के। यस, अंतर केंद्रित एकक कोशिका की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो अपने पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, यस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, फलक केंद्रित एकक कोशिका की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। फलक केंद्रित एकक कोशिका की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, राइट, ओके। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ चुका है टोटल 12। इसके आगे बढ़ते अपन लोग, षटकोणीय निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। हाँ तो अपने पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, यस 12। जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिन लोगों का आंसर सही है, ऑल द बेस्ट बेटे, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं आजकल, सब बहुत समझदार है, सभी बच्चे बहुत समझदार हो गए। हो सकता है इसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दिखे, ऑफलाइन क्लासेस आती इन लोगों के सारे के सारे जो कंडीशन है वास्तविकता का पता चल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग गणित निविड़ संकुलन की। इसकी अपने पास कितनी होती है, तो आप लोग क्या कहोगे, जस्ट कमेंट फास्ट प्लीज। हाँ कितनी होती है इसकी अपने पास, तो क्या बोलेंगे 12, राइट। तो ये तो होगा अपने पास 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन लोग इसके आगे संकुलन क्षमता के बारे में, पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में। तो आप लोगों के पास पैकिंग इफिशिएंसी का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अंतर केंद्रित एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है। जस्ट कमेंट फास्ट प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 52.4%, जो कि बिल्कुल गलत है। बेटा प्लीज पहले प्रश्न को सुन लो अच्छे से, ठीक है। मैंने सरल गणित कोशिका नहीं पूछा है, मैंने पूछा है अंतर केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, ठीक है। बेटों ने रट रखा बस सबसे पहले 52.4% आएगा, ठीक है। मैंने प्रश्न दूसरा पूछ लिया, अब क्या करोगे, इसके अपने पास का परसेंटेज कितना आ रहा है, 68% आ रहा है। बेटा प्लीज दिमाग को खोल के रखो, है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकता, वरना जब क्लास में आओगे ना बेटो को कंफ्यूज हो जाएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनोगे,
बात करते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता क्या होती है। क्वेश्चन को सुन ले एक बार और अच्छे से। षटकोणीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता क्या होती है? जस्ट कमेंट फास्ट प्लीज। यस, अब जाकर के गाड़ी थोड़ी सी लाइन पे आई है। हाँ, तो कितनी होती है अपने पास, तो क्या बोलेंगे? यस, क्या होती है अपने पास? 74%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, ध्यान से सुनना। सरल गणनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है? सरल गणनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है? यस, जस्ट कमेंट फास्ट प्लीज। हाँ, इसका आंसर आएगा अपने पास 52.4%। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन लोग आगे। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, दो ही बच्चे और आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है, कि कितने कितने आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताओ फटाफट, फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है? यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ, आप लोगों के पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 74%। इसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट, गणनीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता क्या होती है? ठीक है, तो क्या होती है? यस, 74%। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स को है ना ये कंप्लीट तरीके से समझ में आ गए, याद हो गए, वो कमेंट करेंगे यस, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे नो। ठीक है, तो प्लीज फटाफट कमेंट करें आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर इतनी मेहनत करके भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज मुझे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि आप लोगों को ये सारे के सारे मान याद हो गए या नहीं हुए। कमेंट में यस या नो लिखें। हाँ, तो चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अपन लोग बात करते हैं अपने आज के काम के ऊपर, और अपन लोगों ने अभी क्या किया कि अपने पास जितने भी क्रिस्टल थे सभी क्रिस्टल के अंदर अपन लोगों ने कुछ निविड़ संकुलन थे, उसके उपसहसंयोजक संख्या और संकुलन क्षमता को कंप्लीट तरीके से डिस्कस किया। वापस कर रहा हूं मैं, प्लीज सुनना अच्छे से। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन आ रखा है 2020 यानी 2020 के अंदर। ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आया था क्वेश्चन। तो बाकी सारी चीजों को भी आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से कवर करें। ठीक है, अपन लोग अभी इसके आगे को स्टार्ट करेंगे। ये 52.4%, 68%, 74% आए, तो वो आए कैसे, पूरे मान निकालेंगे। राइट, तो प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो अपन लोग है ना संकुलन क्षमता का जो मान निकालना है ना, वो निकालने से पहले अपन लोग कुछ बेसिक बातें कंप्लीट करते हैं, और वो बेसिक बातें आप लोगों को प्लीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर जब संकुलन क्षमता निकालते हैं ना, तो अपन लोगों को बात करनी होती है अविविकरणों के बारे में। और जो अविविकर्ण होते हैं उनकी आकृति, उनका शेप जो अपन लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एक है ना गोले के समान माना जाता है। तो यहाँ पर अपने पास आयतन की बात आएगी है ना, तो आप लोगों को एक तो गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। राइट, वॉल्यूम स्क्वायर यानी कि गोले के आयतन का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए, वैसे बायो वाले स्टूडेंट ने भी क्लास 10th में मैथ्स पढ़ रखी होती है, और क्लास 10th में काम आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला अपने पास 4/3 पाई r। क्या होता है अपने पास गोले का फॉर्मूला, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? यस, 4/3 पाई r। ठीक है, ओके, तो ये तो बात अपने पास किसके बारे में होगी? गोले के आयतन के बारे में। और यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। वो क्रिस्टल होता है अपने पास घन के आकार का, यानी अपन लोगों को एक और किसके आयतन का मान पता होना चाहिए, अपने पास घन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? यस, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है अपने पास भुजा क्यू। ठीक है, तो एक तो गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को 4/3 पाई r क्यूब। एक घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है अपने पास? भुजा क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल लेंगे ना, वो सारे के सारे घन के आकार के होंगे। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है, तो उसके अपन में क्या आता है? घन का आयतन, यानी अपने पास संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन, तो वो घन का आयतन ही होगा। राइट, ओके, घन के आयतन को अपन लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी घन की जो भुजा होगी ना, वो अपने पास क्या होने वाली है? ए होने वाली है। तो आप लोग क्या फोकस करें, अपन लोगों को ना एक निकालना ए का मतलब क्या हुआ? घन की भुजा, और आर का मतलब क्या हुआ? तो अपन लोग क्या बोलेंगे?
यस, अपने पास किसी भी गोले की त्रिज्या, जैसे मैं आप लोगों को एक बार सरल करने का एग्जांपल बताता हूं, आप लोग इस चीज को प्लीज एक बार अच्छे से चेक करें, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार एग्जांपल बताऊंगा सरल करने वाला, राइट। तो आप लोग चेक करिए अपने पास आकृति कौन सी वाली हो चुकी है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, सरल घनी एकक कोष्ठिका। सरल घनी एकक कोष्ठिका के अंदर क्या होता है, अपने पास प्रत्येक कोने को अपने पास प्रत्येक जो कोना होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि अपने पास एक अवयवी कण क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। तो देखो ये तो अपने पास क्या हो गया, गोला, और ये अपने पास होगी भुजा, यानी कि ये पूरी की पूरी जो भुजा है ना, इसको तो अपन लोग क्या बोलेंगे, घन की जो भुजा वो कौन है, अपने पास ए है। और बात आएगी गोले की त्रिज्या के बारे में, तो ये अपने पास क्या होगी, इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या भी अपने पास क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो अपन लोगों को क्या करना है, देखो ये तो मैंने आप लोगों के सामने आकृति कौन सी वाली को ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे, ये आकृति कौन सी वाली है अपने पास, सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो देखो यहाँ पर अपन लोगों को आराम से पता चल रहा है कि जो ए है ना, ए उसका मान इस आर प्लस आर के बराबर है, यानी कि अपने पास यहाँ पर जो a का मान होगा, वो a का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग r प्लस r, यानी कि ये मान अपने पास कितना हो चुका, तो क्या बोलेंगे अपन लोग 2r, ठीक है। तो आप लोगों को देखो क्या ध्यान रखना है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में a और r में क्या संबंध होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि a और r में क्या संबंध होता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग a बराबर 2r होता है। दूसरी बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में a और r में क्या संबंध होता है, तो आप लोगों को ये संबंध भी याद रखना है, और ये संबंध होता है 4/√3r। याद कर लोगे ना सब लोग अच्छे से, प्लीज देखो है ना, अपन लोगों को यहाँ पर एग्जाम में सॉल्व नहीं करना कि क्या चीज है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको यदि अपन लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो अपने लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। एक होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें भी आप लोग इसको डायरेक्ट तरीके से करोगे याद, और वो मान कितना होता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे 2/2r, ठीक है, ओके। और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे आईआईटी के एग्जाम हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, ठीक है, और वापस इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है ना, ठीक है। कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में उसकी भुजा और अपने पास जो यहाँ पे जो ए होता है और आर होता है, उनमें संबंध क्या होता है, तो आप लोगों को ये संबंध डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो सरल घनी एकक कोष्ठिका में क्या संबंध होता है, क्या बोलेंगे अपन लोग a बराबर 2r, राइट, ओके। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे 4/√3r। और तीसरी बात फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संबंध क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस 2/2r, ठीक है। वापस कह रहा हूं प्लीज आप लोगों को ये तीन मान याद करने हैं, ठीक है। वापस जब टॉपिक के अंदर आएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है ना, ओके। तो चलो अपने पास इसके अलावा अपन लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो सरल घनी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे एक। मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन करके समझाया था कि अपने पास यहाँ पर टोटल 8 कोने होते हैं, 8 ही कोनों के ऊपर एक एक परमाणु होता है, एक गोला अन्य 8 के साथ में सहभाजित होता है, तो 8 × 1/8, तो अपने पास वहां पर मान कितना आया था, तो अपन लोगों ने वहां पे सरल घनी में जो कुल परमाणु की संख्या कितनी निकाली थी, 1, ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग नंबर सेकंड, ठीक है। नंबर सेकंड अंतर केंद्रित में कुल परमाणु की संख्या कितनी आई थी अपने पास, तो क्या बोलेंगे 2 आई थी, मैंने वहां पर पूरा सॉल्व करवाया था। और यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी आई थी, क्या बोलेंगे 4 आई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आप लोगों को गोले का आयतन पता होना चाहिए, घन के आयतन का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। सरल घनी एकक कोष्ठिका में a और r में क्या संबंध होता है, अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका में a और r में क्या संबंध होता है, और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में a और r में क्या संबंध होता है। इसके अलावा कुल परमाणु की संख्या पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में कितनी होती है, 4 होती है। तो प्लीज आप लोगों के पास ये बेसिक और एक बार इस बेसिक को अच्छे से याद करें। अभी अपन आगे है ना इनकी जो वैल्यू निकालेंगे कि किसकी वैल्यू अपने पास, जैसे कि अपने पास जो सरल घनी की 52.4% आती है तो कैसी आती है, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इन तीनों का, राइट। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग और बेसिक बातें याद करें। तो अपन लोग है ना इस क्लास में अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी आने वाली है, पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है अपन लोगों को, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करो और मुझे ये बताओ कि सरल घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, ओके। तो जल्दी से कमेंट्स, ये कमेंट्स नहीं आता एक तो आप लोगों के, फटाफट स्पीड से कमेंट करो प्लीज फटाफट, हाँ यस, हाँ। तो अपने पास वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि इसके संकुलन क्षमता की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 52.4%। पूरा सॉल्व करेंगे डेरिवेशन, आप लोग प्लीज इस फर्स्ट वाली डेरिवेशन को ध्यान से समझें, इसके बाद वाले अपने पास जो डेरिवेशन है वो आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरा
पूरा समझे प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सरल गणिए एक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है पहले तो वो पता होना चाहिए, राइट। ओके, कुल परमाणुओं की संख्या, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, कुल परमाणु की संख्या अपने पास कितनी होती है तो क्या बोलेंगे अपन लोग, एक कैसा आता है, अपन लोग क्या कहेंगे, टोटल 8 कोने होते हैं, 8 कोनों के ऊपर एक एक अवयवी कण प्रेजेंट होता है, लेकिन अपने पास एक का क्या होता है कि अन्य 8 के साथ में सहभाजन, तो 8 इंटू 1/8, तो मान कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर, अपन लोगों के पास देखो अपने पास यहाँ पर दो प्रकार की बातें दिख रही है। एक तो अपने पास दिख रही है अपन लोगों को एकक कोष्ठिका दिख रही है ना, इसकी एक तो दिख रही है भुजा और एक दिख रहा है अपने पास गोला, ठीक है। तो इसको पूरा मैथ्स के अकॉर्डिंग करना है, कुछ वैल्यूज वगैरह खुद को पहले माननी है। तो आप लोग प्लीज फोकस करें, आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों को पहले खुद को मानना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, माना घन की भुजा, अपन लोगों को पहले काम खुद को मानना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा सारा। तो अपन लोगों ने इसको क्या मान लिया, ए इकाई, राइट, ओके। और एक अपने पास भी रखा है अपने पास यहाँ पर गोला, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, गोले की त्रिज्या को भी हमें खुद को मानना पड़ेगा, तो एक अपन लोग क्या कर देते हैं, माना कि यहाँ पर गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को अपन लोग क्या मान लेते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या बोला जाएगा इसको, आर इकाई, राइट। तो आप लोग चेक करें, कुल परमाणु की संख्या तो कितनी होती है, 1, ठीक है। इसकी घन की भुजा क्या होती है, तो ए इकाई, और गोल इसमें गोले की जो त्रिज्या वो अपने पास कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, आर इकाई, ठीक है। अब अपन लोग है ना, अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उसके ऊपर आते हैं कि अपने पास यहाँ पर अपने पास ए व आर में क्या संबंध होने वाला है, ये रहा ए और ये रहा आर, इन दोनों में संबंध क्या होगा यहाँ पर, है ना, ए व आर में संबंध, राइट, ओके। अब आप लोगों को क्या करना है वो सुनिए प्लीज, जब भी काम करोगे आप लोगों को ये सारा काम आकृति के अनुसार करना है, चित्र के अनुसार। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, किसके अनुसार, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, चित्र के अनुसार। अब आप लोग चेक करें, ये पूरा ए है, ये अपने पास आर है और अपने पास आर, तो ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्या बोलेंगे अपन लोग, ए बराबर, ए का मान किसके बराबर है, तो क्या बोलेंगे, आर प्लस आर, यानी कंप्लीट तरीके से आर प्लस आर अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, ए प्लस ए बराबर अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2r हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपन लोगों को पहले बेसिक फंडामेंटल करना है रेडी, ताकि आगे सॉल्व करेंगे बहुत आसानी है, ठीक है, ओके। तो एक हमें कुल परमाणु की संख्या पता होनी चाहिए, घन की भुजा खुद को माननी है, गोले की त्रिज्या खुद को माननी है, ए व आर में संबंध, मैंने इससे पहले कहा था आप लोगों को, मैंने हिंट बताया था कि बेटा वो बात याद कर दो, आगे का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी काम के ऊपर आते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब अपन लोग सीधा बिना टाइम खराब करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, और हमें निकालनी है संकुलन समता, राइट। तो मैंने आप लोगों को संकुलन समता का फॉर्मूला बता रखा है, आप सब लोगों को फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, राइट। और इसका अपन में कौन आता है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, क्रिस्टल जालक का आयतन कह सकते हो या घन का आयतन कह सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको और क्या कह सकते हो, तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, यस, क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल जालक का आयतन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, इंटू आप लोगों को 100% लगाना कंपल्सरी है, क्या लगाना है आप लोगों को, तो क्या बोलेंगे, 100%, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी है अपने पास, तो कुल अवयवी अपने पास इसका 1 है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे इसको, 1 लिखेंगे। यहाँ पर अवयवी कण का जो आकार होता है वो गोले के अनुसार होता है, ठीक है। गोले की आकृति का अवयवी कण होने के कारण इसका आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बात करते हैं इसका आगे वाली कंडीशन, क्रिस्टल जालक का आयतन यानी घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो क्या बोलेंगे, भुजा क्यूब, और यहाँ पर कौन है, भुजा ए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका यहाँ पर ए क्यूब, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप लोगों को क्या लगाना है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, 100%, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप लोग चेक करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे, 22/7। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो सुने, आप लोगों के पास दो वैल्यू है, एक तो आर वाली वैल्यू, आप लोगों के पास एक ए वाली वैल्यू है। आर और ए में से किसी भी एक चीज को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक मान चाहिए। संख्यात्मक मान के लिए क्या जरूरी है, ए और आर में से अपन लोग किसी भी एक को चेंज कर देंगे ना, तो दोनों
दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप लोग चेक करें, मैं यहाँ पर जहां पर मुझे एक दिखेगा मैं एक के स्थान पर क्या लिखूंगा 2r लिखूंगा मैं, है ना, ठीक है। इसमें तो अपन लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसको तो अपन लोगों ने सीधा का सीधा क्या लिख दिया r³ से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहां पर अपने पास क्या दिख रहा है a का मान किसके बराबर है 2r, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे 2r पूरे में क्या लिख दिया अपन लोगों ने होल क्यूब इनटू में क्या है अपने पास 100%, राइट। अब इसको आगे अपन लोग सॉल्व आउट करते हैं, आप लोग चेक करते रहे इसको अच्छे से, है ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा चेक करें आप लोग, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया r³ अपॉन में क्या आएगा अपने पास, तो देखें 2 का भी क्यूब करना है r का भी क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब तो अपने पास कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 8 हो जाएगा, और r का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, और इनटू में क्या है अपने पास 100%, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है आप लोगों के पास, है ना, इस r³ से ये r³ अपने पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कैंसिल, ठीक है। ये अपने पास 4 एकम 4 और ये अपने पास क्या हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, देखो अब हमें है ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कैंसिल आउट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप लोग चेक करें, इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, जो मान बचा उसको लिख दो आप लोग प्लीज एक बार, है ना, ठीक है। जो जो कटा उसको काट दो, कुल मिलाकर के जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो अपने पास इसका कंप्लीट तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग 22.4%। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो जो केमिस्ट्री होती है वो बायो वालों की भी होती है, मैथ्स वालों की भी होती है। एक दो जो टर्म है ना उसको आप लोग काट देना, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बेटे ने इसी प्रकार से काम कर रखा है और इसी कैलकुलेशन से इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इसके आगे आप लोग एक दो स्टेप और जहां पे कट रहा है उसको काट दो, जैसे 2 से जो 22 कट रहा है 11 बार उसको काट दो सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 52.4%। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर सरल गणित एकक पुस्तिका के संकुलन क्षमता का मान कितना आ जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे 52.4%, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे। हाँ, तो चलो अभी बात करते हैं अपन लोग नंबर सेकंड, यानी काय केंद्रित एकल कोशिका की संकुलन क्षमता के बारे में, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार इसकी संरचना को अच्छे से समझो। ये अपने पास काय केंद्रित एकल कोशिका है, तो अपने पास इसमें क्या इसके सबसे केंद्रीय के अंदर क्या अपने पास एक जो एलिमेंट है वो अपने पास एडजस्ट हो रखा है, ठीक है। तो अपने पास देखो ये सबसे केंद्रीय के अंदर भी एक अतिरिक्त अवयवीकरण होता है, बाकी इसके अतिरिक्त इसके आठों कोनों के ऊपर तो अवयवीकरण होते ही है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें कुल परमाणुओं की संख्या पता करनी है, तो अपने पास इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या अपने पास कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे अपने पास 2 होती है। घन की जो भुजा उसको a मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास है ना ये त्रिभुज DHF, इसको जब पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना तो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास a और r में संबंध आएगा ना, तो वो a और r में जो संबंध आने वाला है वो संबंध आएगा आप लोगों के पास 4/√3r, ठीक है। ओके, आप लोगों को प्लीज मैंने इसलिए आप लोगों को स्टार्ट करने पहले बता दिया कि कुछ टाइम ऐसे होती है उनको आप लोग डायरेक्ट याद करते हो, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास ये यदि आता है तो, और आप लोग यदि इतना काम कर दोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों के लिए, ठीक है। वरना आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 लाइन और खराब करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो आप लोगों के पास आप लोगों को a और r में संबंध सीधा याद रखना है, चित्र के अनुसार अपने पास क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4/√3r हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता का फॉर्मूला मैंने शो करवाया था आप लोगों के सामने। अब अपन लोग इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, चेक करते हैं मान कितना आता है। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, तो पहले बात करते हैं आप लोगों के पास कुल अवयवी कण कितने हैं, तो क्या बोलेंगे कुल अवयवी कण 2 है। तो अब यहाँ पर एक कण का आयतन नहीं निकालना है, 2 का निकालना है, तो 2 का क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू फिर बाद में क्या लिखेंगे 4/3 और ये क्या हो गया 5r³। फिर इसके बाद बात करते हैं घन के आयतन के बारे में। घन के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों को पता है इसी से। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास a³ यानी भुजा क्यूब, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे इनटू में 100%, राइट। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग चेक करते हैं आप लोग अच्छे से। हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी बात चल रही है अपने पास, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 8 बटा में कितना आ गया अपने पास 3, ठीक है। पाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे से आगे स्टेप को सॉल्व करते रहे थोड़ा थोड़ा, ताकि एग्जामिनर को आप लोगों को
एग्जामिनर को ये रहेगा कि हाँ कि बेटे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे है ना। ओके, ए क्यूब आप लोगों को यहाँ पर ए का मान रखना है 4/√3 r, तो बोलो क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर 4/√3, ठीक है। अपने पास यहाँ पर r और इस पूरे का क्या करना है अपन लोगों को क्यूब करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन लोग इसको आगे इनटू 100%। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे वाला स्टेप आप लोग चेक करें क्या होने वाला है। तो अपने पास आगे वाला स्टेप हो जाएगा 8/3 इंटू 22/7 इंटू r का क्यूब अपॉन में आते हैं अपन लोग, यहाँ पे आ रहा है क्यूब यानी इसको 3 बार लिखना है। तो अपन लोग कैसे लिखेंगे आप लोग चेक करें, 4/√3 4/√3 इंटू 4/√3। बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब अपने पास ये क्या हो गया इंटू r का क्यूब और इंटू में क्या है अपने पास 100%। अब आप लोग चेक करें क्या क्या करता है आप लोगों के पास, है ना। तो ये r क्यूब से तो कौन कैंसिल हो गया, अपने पास r क्यूब कैंसिल हो गया। अब आप लोग चेक करें अपने पास दूसरे वाले से चौथा वाला कट सकता है, तो इन दोनों से अपने पास क्या हुआ √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट। ओके, अब मैं आप लोग कह रहा हूं सुनने, जब इस कैलकुलेशन को अपन लोग क्या करेंगे कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 68%, राइट। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों के पास क्या है कैंडिडेट का पुस्तिका का आंसर क्या आने वाला, तो कितना आ जाएगा अपने पास 68% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को एक तो कुल परमाणु की संख्या पता होनी चाहिए, या आप लोगों को हर स्टेप के अंदर खुद को मानना है, ठीक है। ए और आर में संबंध मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले बताया कि आप लोगों को क्या करना है ना, ठीक है। यदि अपने पास क्या हो सरल करनी हो तो a बराबर 2r, यदि अपने पास काय केंद्रित यानी अंतर केंद्रित है तो 4/√3r, और यदि फलक केंद्रित आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे 2/√2r, राइट। ओके, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन इनटू में 100%। जितने गोले होते हैं उतने ही आप लोगों को जो यहाँ पे गोले उनकी संख्या लिखनी है। जैसे अपने पास यहाँ पर क्या है केंद्रित में कुल परमाणु की संख्या 2, तो अपन लोगों ने 2 से इसको क्या करा दिया गुणा करा दिया। नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आंसर आप लोगों को पता है कि क्या आने वाला है, राइट। तो ये अपन लोगों ने क्या डिस्कस कर दिया, तो क्या बोलेंगे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसके अपन लोगों ने संकुलन क्षमता को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ तो चलो बेटा, आज का लास्ट टॉपिक है, वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ना, तो आप लोग चेक करें प्लीज। फाइनल टॉपिक को पढ़े बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अपने पास कुल परमाणुओं की संख्या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। इसमें अपने पास क्या होता है कि जैसे कि ये फलक है अपने पास, है ना, तो इस फलक के केंद्र में भी अपने पास क्या है एक अवयवी कण उपस्थित है। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, है ना। ये अपने पास इसके अंदर क्या आ गया, अपने पास एक अवयवी कण और आ गया, है ना, ठीक है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है कि इसको कंप्लीट तरीके से ये आर हो गया, इसका ये आधा आर, इसका ये आधा और ये और ऐड हो रखा है इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चित्र बनाना है ना। अब बात करते हैं इसमें कुल परमाणुओं की संख्या, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है अच्छे से, इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे 4 होती है। ये 4 कैसे आते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को हिंट बता रखा है ना। एक तो कोने वाले, तो 8 इंटू 1/8, तो अपने पास एक तो आ गया वो वहां से, ठीक है। और टोटल अपने पास इसके अंदर 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक 2 के साथ में सहभाजित होता है तो 3, ठीक है। तो 1 + 3 अपने पास टोटल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 4 हो जाएगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अपन लोगों ने क्या की, भुजा को एक ही मान लिया, इसकी त्रिज्या को अपन लोगों ने r एक ही मान लिया, जो कि अपन लोग इससे पहले हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। a और r में संबंध की बात आएगी तो अपने पास इसके संबंध को अपन लोग किस प्रकार से बोलेंगे, तो 2/√2r आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास ये समकोण त्रिभुज लेना है आप लोगों को, और वहां से इसका काम करना है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चित्र के अनुसार अपने पास a का मान कितना आ जाएगा, तो 2/√2r आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता के बारे में। इसके अंदर कुल अवयवी कण कितने हैं 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास गोले का जो क्या होता है अपने पास आयतन, तो 4/3 πr3। यहाँ पर कृष्ण जाल के आयतन किसके अनुसार है, तो घन के अनुसार है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब मल्टीप्लिकेशन में क्या लगाना है आप लोगों को 100%, राइट। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या होने वाला है।
तो अपन लोगों ने यहाँ पर 4 को 4 से गुणा किया तो अपने पास कितना आ गया 16/3 इंटू 22/7 पाई का मान रख दिया, आर क्यूब है जैसा का जैसा, क्योंकि जैसे ही ए का मान रखेंगे आर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आज करके ए का मान है ना, ए का मान आप लोग बताओ मुझे कि अपने पास ए का मान कितना, तो क्या बोलेंगे 2√2r, यानी इसको क्या लिखेंगे अपन लोग 2√2 और ये अपने पास आर, इस पूरे का अपन लोगों ने क्या कर दिया तो क्या बोलेंगे क्यूब करना है ना, इनटू में क्या लगा देंगे 100%। एक बार इसको वैल्यू को अपन थोड़ा सा ओपन करते हैं तो आप लोग चेक करना क्या होने वाला है, ठीक है। 16/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब अपॉन में, अब आप लोग चेक करें 2√2 का क्यूब करना है, यानी एक बार तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। अब वापस ये √2 आ, इसको अपन क्या करते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, इसको भी 3 बार लिख दिया, ये आर क्यूब है जैसा का जैसा, इंटू में क्या लगाना है अपन लोगों को 100%, राइट। अब आप लोग चेक करें √2 को √2 से यदि गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और ये 16 से ये 16 कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। इसी प्रकार से आर क्यूब से आर क्यूब भी क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल हो जाएगा। पूरी की पूरी कैलकुलेशन को यदि सॉल्व करेंगे ना अपन लोग तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस वैल्यू आने वाली है 74%, यानी कि अपने पास यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी 74% आ जाएगी। तो अपन लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। पहला क्वेश्चन कौन सा वाला था अपने पास, सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करो, तो उसकी कितनी आई थी अपने पास 52.4%। दूसरा क्वेश्चन था अंतः केंद्रित एकक कोशिका या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है, तो अपन लोगों ने उसको निकाला, उसका मान कितना आया था 68%, और ये अपने पास रहा इसका पार्ट नंबर 3 फलक केंद्रित एकक कोशिका, पूरा का पूरा सॉल्व आउट कर दिया अपन लोगों ने, और अपने पास इसका कंप्लीट तरीके से आंसर कितना आ चुका है तो 74%, राइट। ओके, तो अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि जैसी वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद आप लोगों के पास आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल से होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कंप्लीटली देने हैं, उसके बाद उसका आप लोगों को फोटो खींचना है और उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर उसका जो आंसर है वो मतलब सेंड करना है, ठीक है। आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपन लोग वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।